नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल बाबा कलवा भवन में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था कि हमें बाबा वीर बुलाकी की चौकी को कैसे शांत करना है या उनकी चौकी को कैसे शांत करके हटाया जाए। अगर किसी व्यक्ति पर बाबा वीर बुलाकी की चौकी को अगर छोड़ दिया जाता है किसी भगत या किसी तांत्रिक द्वारा, तो बाबा वीर बुलाकी को हम कैसे शांत करके उस व्यक्ति पे से या उस व्यक्ति के घर पर से जिस पे छोड़ दी गई है बाबा वीर बुलाकी की चौकी को, उन्हें कैसे हटाया जाए। तो हमारी वीडियो आज इस विषय पर है। तो पहले आप सभी जान लें कि ये कौन हैं, इनके लक्षण क्या हैं और इनकी शक्ति क्या है बाबा वीर बुलाकी के बारे में। तो सबसे पहले तो कोई भी देवी देवता बुरा नहीं होता, सब अपने गुरु के मान पर चलते हैं। इन्हें अपने गुरुओं का कहा कार्य करना पड़ता है, चाहे वो अच्छा कार्य हो चाहे वो बुरा कार्य हो। तो भाइयों, ये जो बाबा वीर बुलाकी है, एक यह ऐसी शक्ति है जो अपने भक्तों या अपने साधकों को कभी निराश नहीं करती। इन वैसे तो बाबा वीर बुलाकी एक ऐसी शक्ति है कि इनका इस समय कोई तोड़ नहीं है। अगर ये किसी की घरबत में या किसी के घर पर इनकी चौकी को छोड़ दिया जाता है या किसी व्यक्ति पर इनकी चौकी को छोड़ दिया जाता है, तो उनके घर पर ऐसा भयंकर प्रकोप होता है कि उनके बने बनाए काम बिगड़ने लगते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर अनेक प्रकार की बाबा वीर बुलाकी के बारे में और इनकी चौकी को कैसे शांत करते हैं बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। पर आपको सबसे पहले जानना होगा कि बाबा वीर बुलाकी है कौन। वैसे तो यूट्यूब पर कितनों ने इनके बारे में बता रखा है कि कोई बताता है कि बाबा वीर बुलाकी धूने में से उत्पन्न हुए हैं, कोई बताता है बाबा वीर बुलाकी झार पीर बाबा जी की संतान है, कोई बताता है बाबा वीर बुलाकी शनिदेव का रूप है। तरह तरह के मतभेद हैं, कोई भी सटीक इनका प्रमाण अभी तक मिल नहीं पाया है। कोई कहता है ये शमशान की शक्ति है। चलो, शक्ति है ठीक है, पर जो बाबा वीर बुलाकी हैं उनके बारे में आपको जानना होगा कि जो बाबा वीर बुलाकी हैं वो किस प्रकार से मानते हैं। अगर किसी के घर पर इनकी चौकी को छोड़ दिया जाता है, किस प्रकार से इनको हम प्रसन्न करके शांत करके हटा सकते हैं उस व्यक्ति के घर पर से या उस व्यक्ति के शीश पर से जिस पर बाबा वीर बुलाकी की चौकी को छोड़ दिया जाता है। तो सबसे पहले जो बाबा वीर बुलाकी हैं, यह सबसे ज़्यादा अपनी माता जमुना माई की आन मानते हैं। वैसे तो इन बाबा वीर बुलाकी का जो स्थान है वो आगरा में है, और ये जो बाबा वीर बुलाकी हैं सबसे ज़्यादा अपनी माता जमुना माई की आन का मान मानते हैं। और फिर इनके एक गुरु हैं कमाल खां सैयद, ये उनकी आन का मान मानते हैं। तो आपको अगर पता है कि हमारे घर में बाबा वीर बुलाकी की चौकी छोड़ दी गई है हमारे घर पर, या हमारे व्यक्ति पर किसी ने छोड़ दी है, किसी तांत्रिक ने या किसी साधक या व्यक्ति ने, तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, अगर किसी व्यक्ति के घर पर या किसी व्यक्ति पर बाबा वीर बुलाकी की चौकी या किसी भी देवी देवता की चौकी छोड़ी जाती है, तो कोई भी अकेला देवता वहाँ पर जाकर कार्य नहीं करता है। उस देवी या उस देवता के जो नीचे कार्य करते हैं या उसके साथ के जो देवी देवता होते हैं या उसके जो जोड़े के देवी देवता होते हैं, वो भी उसके साथ चलते हैं। ऐसी बाबा वीर बुलाकी की जब चौकी को छोड़ा जाता है तो वे अकेले कार्य नहीं करते हैं, उनके साथ अनेक प्रकार के देवी देवता चलते हैं जो इनके जोड़े के देवी देवता कहलाते हैं। जो बाबा वीर बुलाकी हैं, इनके साथ जो मुख्यतः जोड़े में जो चलती हैं, सबसे पहले जो चलती हैं, जो जिसके बलबूते पर बाबा वीर बुलाकी कार्य करते हैं, जिसके शरण में रहकर बाबा वीर बुलाकी कार्य करते हैं, अंजाम देते हैं उस कार्य को, तो वो सबसे पहले जिसके जोड़े में चलते हैं वो है माता मरघट काली, जिसे मरघट की कालका या शमशान काली बोलते हैं, भद्रकाली बोलते हैं। ये उनके जोड़े में रहकर, उनकी शरण में रहकर कार्य को अंजाम देते हैं। और इन वैसे तो बाबा वीर बुलाकी के साथ अनेक प्रकार के देवी देवता इनके जोड़े में चलते हैं, पर अगर जब किसी के घर पर बाबा वीर बुलाकी की चौकी को छोड़ दिया जाता है, तो उनके साथ मुख्य जो देवी देवता इनके जोड़े पर चलते हैं वो सबसे पहले एक तो माता फूलन देवी हो गई, माता मरघट की कालका हो गई, एक पहलवान हो गया, दो मसान हो गए और एक काला देव है, जो इनके साथ मुख्य रूप से चलते हैं जब इनकी किसी व्यक्ति के घर पर या किसी व्यक्ति पर चौकी छोड़ दी जाती है।
वैसे तो जब बाबा वीर बुलाकी की चौकी किसी के घर पर छोड़ दी जाती है तो उस घरवत के जो देवी देवता होते हैं वो इस प्रकार मजबूर हो जाते हैं कि वह सब इन सब से किनारा करने लग जाते हैं, क्योंकि बाबा वीर बुलाकी जो है बड़े ही चंचल स्वभाव के हैं। यह बच्चे के स्वरूप में आकर उन्हें मना परचाकर उनके आगे हाथ मत्थे जोड़कर अपना कार्य करने लग जाते हैं और देवी देवताओं को जो उस घरबत के होते हैं उन्हें ये विवश कर देते हैं बहुत बुरी तरह से। तो इसलिए सारे देवी देवता इनसे किनारा कर लेते हैं। चलो मैं आपको सबसे पहले बाबा वीर बुलाकी की चौकी को शांत करने का जो उतारा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक इत्र, 5 लड्डू, एक लौंग का जोड़ा लगा हुआ, वैस एक शराब की बोतल और एक सिगरेट और 7 प्रकार की मिठाई हो गई। मीठा पान हो गया, जो पूजा वाला पान आता है, जायफल, एक नींबू, एक लौंग का जोड़ा और एक श्रृंगार हो गया, कच्चा दूध हो गया, एक मुर्गा और एक अगरबत्ती का पैकेट हो गया, सूअर की कलेजी हो गई, 7 बतासे, एक लौंग का जोड़ा हो गया। ये बाबा वीर बुलाकी की चौकी को शांत करने का जो उतारे में सामग्री का प्रयोग होता है ये वो हैं। ये तो हो गया बाबा वीर बुलाकी की चौकी को जो शांत करते हैं उसका उतारे में जो जिस जिस सामान की हमें ज़रूरत पड़ती है ये तो वो हो गया। अब मैं आपको बता दूं हमें ये उतारा हमें करना कैसे है। अगर किसी व्यक्ति पर बाबा वीर बुलाकी की चौकी को छोड़ा गया है तो हमें 3 बार सर से लेके पैरों तक वो 3 बार उतारा उतारना पड़ता है और आपको उतारा उतारते वक्त उस व्यक्ति या उस व्यक्ति का नाम बोलना पड़ता है कि हे बाबा वीर बुलाकी, हमारी भूल चूक माफ़ करके हमसे ये तुम्हारे लिए भोग बनाए, कृपया करके इसे मंजूर करो। और इस व्यक्ति के शीश पर से शांत होकर अपनी गंगा माई की शरण में चले जाओ और उन्हें वहाँ पे बाबा वीर बुलाकी को 3 बार माता जमुना माई की आन दे देना है। और इसके बाद आपको बाबा वीर बुलाकी के जो पीर हैं वो सभी को पता है कि बाबा वीर बुलाकी के साथ के जो पीर हैं वो कौन हैं। उनके पीर का आपको मुर्गा करना होता है। वहाँ पे नदी के किनारे मत करना, ये थोड़ा सा दूर को जाके ये आपको पूजन कर देना है। वहाँ पे पीर का इनका 5 अगरबत्ती लगा के, एक दीवा प्रज्वलित करके, 5 कपूर लगा के उस मुर्गे को आपको चढ़ा देना है वहीं पे। और ठंडे जल से उनसे प्रार्थना करना है कि हे पीर बादशाह, ये आपका भोग है, इसे मंजूर करके हमें क्षमा करें। और इसके बाद आपको बाबा वीर बुलाकी का पूजन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यमुना माई के किनारे ही आपको एक चौक पूरना है और चौक पूरने से पहले यमुना माई का ही पानी लेकर वहाँ से आपको थोड़ा साफ़ कर लेना है। और चौक पूरने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करना है और वहाँ पे 7 कपूर रख के सबसे पहले आपको बाबा वीर बुलाकी का आह्वान करना है। हे वीर बुलाकी महाराज, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं, हमसे यही आपका भोग बना है, इसे आकर स्वीकार करो और यही हमसे तुम्हारे लिए प्रसाद बना है, आपका भोग, इसे मंजूर करके हमें क्षमादान दो। तो सबसे पहले आपको उस पर मीठा पान, एक जायफल, एक नींबू और एक लौंग का जोड़ा देना होता है, जो बाबा वीर बुलाकी अपनी माता मरघट काली को दिलवाते हैं। ये उनके लिए भोग जाता है। तो आपको सबसे पहले ये चढ़ाना है। फिर उसके बाद आपको 5 लड्डू, एक लौंग का जोड़ा लगा हुआ इत्र और एक शराब की बोतल चढ़ानी होती है। ये बाबा वीर बुलाकी का भोग आपको देना होता है, ये उनके लिए होता है। फिर उसमें से जो एक श्रृंगार होता है वो चढ़ाना होता है। वो श्रृंगार आपको चढ़ाना होता है वहीं पर, वो बाबा वीर बुलाकी देवी फूलन देवी के लिए दिलवाते हैं। और फिर जो वो कच्चा दूध आपको वहाँ चढ़ाना होता है, वो 2 मसान जो उनके साथ चलते हैं जोड़े में, वो उन्हें बाबा वीर बुलाकी दिलवाते हैं। और जो वो एक लास्ट में जो वो सूअर की कलेजी होती है, वो बाबा अपने जो जोड़े के एक देव है काला देव, वो उनके नाम पर दिलवाते हैं, वो उन्हें दिलवाते हैं। और सब में लास्ट में वो जो 7 बतासे, एक लौंग का जोड़ा आपको देना होता है। वो ये कह कर देना होता है कि जितने भी आपके साथ के हैं, जितने भी आपके देवी देवता हैं, जितने भी आपके छोटे बड़े देवी देवता पीर पैगंबर हैं, ये उनके लिए हैं, हमसे यही बन रहा है, इसे मंजूर करो। तो ये था बाबा वीर बुलाकी को शांत करने का इनका उतारा। तो ये उतारा आप वैसे तो शनिवार के दिन करें या मंगलवार के दिन करें, वैसे किसी भी दिन आप ये उतारा कर सकते हैं। पर अगर आप किसी व्यक्ति पर से उतारा उतार रहे हैं तो 3 बार ही सर पर से लेके पैर तक उतारना है। या किसी व्यक्ति के घर पर से ये उतारा उतार रहे हैं तो पूरे घर में ये चारों कोनों पर से उतार के लाना होता है। ये उतारा अपने जितना भी आपका पूरा घर है
उस कोने पर से आपको ये उतारना पड़ता है। तो ये था बाबा वीर बुलाकी की चौकी को कैसे शांत करते हैं, उनका उतारा। और मैं आपको अगली वीडियो में बाबा वीर बुलाकी की चौकी के लक्षण बताऊंगा। धन्यवाद।